बात यह है, रांडा की सरकार है और रांडे आदमी ने तो गाँव में कोई किसी के घर में एंट्री को नहीं हुआ। अगर रांडा आदमी की आपने देश की चाबी भी रांडे को दे दी, हरियाणा की चाबी भी रांडे को दे दी। अब सारा देश और सारा प्रदेश सड़कों के ऊपर जो है, सरपंच भी धरने पे, पटवारी भी धरने पे, खिलाड़ी भी धरने पे, किसान तो 12 महीने रहता ही धरने पे है। खेती भी करें, धरना भी चलाओ, आंदोलन भी चलाओ, तो सारा प्रदेश सड़कों पे है। देखिए, ये लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र चल रहा है। ईमानदार आदमी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसका सम्मान होने की बजाय जो आपने आशीष भाई का जिक्र किया, इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है। लेकिन उन्हीं के ऊपर मुकदमा, उन्हीं को जेल, हाँ उन्हीं के ऊपर जेल, उन्हीं को जेल में भी भेजा, उन्हीं को नौकरी से भी निकाल दिया। तो ये सोचने की जरूरत है कि आज़ादी के 75 साल हो गए, सरकार कह रही है अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये अमृत काल चल रहा है और अमृत काल में ईमानदार लोगों को और उनकी ईमानदारी को इस तरह से रोंदा जा रहा है। इससे कि सरकार जो कह रही है ना कि जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं हम करप्शन को लेकर के, तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, क्या यही जीरो टॉलरेंस की नीति है? एक भ्रष्टाचार पकड़ने वाले को आप नौकरी से निकाल रहे हैं, आपको 2 पैसे की दिहाड़ी बनानी है, कहीं और जाके खड़े हो जाओ। तो ये सरकारी गुंडे हैं, वर्दी के अंदर घूम रहे, और इनके ऊपर हमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुहिम चलाने की जरूरत है। और दुष्यंत तो ये 3 टांग की सरकार थी, 3 टांग की सरकार थी, 1 टांग तो दुष्यंत ने दे रखी, उनसे बड़ा तो देवीलाल का अपमान किसी ने भी नहीं किया। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, पूरे देश ने, पूरे हरियाणा ने अब की बार तय कर रखा है कि भाई इन गुजराती गुंडों का पुंजड़ पाड़ के हाथ में देंगे, लांडा करके भेजना बहुत जरूरी है। जब जी आपने अब भ्रष्टाचार की अभी बात की है, लेकिन एक पानीपत का मामला है जिसमें आशीष उर्फ सिंघम, जिनको नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया, कुछ दिन जेल में भी रहना पड़ा, ईमानदारी की सजा उन्हें मिले, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र चल रहा है। ईमानदार आदमी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसका सम्मान होने की बजाय जो आपने आशीष भाई का जिक्र किया, इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है। और वो लगातार भ्रष्टाचार की चीज़ों को उजागर करते रहे हैं, लेकिन उन्हीं के ऊपर मुकदमा, उन्हीं को जेल, हाँ उन्हीं के ऊपर जेल, उन्हीं को जेल में भी भेजा, उन्हीं को नौकरी से भी निकाल दिया। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि आज़ादी के 75 साल हो गए, सरकार कह रही है अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये अमृत काल चल रहा है और अमृत काल में ईमानदार लोगों को और उनकी ईमानदारी को इस तरह से रोंदा जा रहा है। ये लोकतंत्र के ऊपर कलंक है और हम इस भाई के पूरी तरह से, जो ये आशीष भाई हैं, इनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। और ये हमारे परिवार के भाई हैं, किसान के बेटे हैं, और ये ज्यादती हुई है। और ये पता लगता है इससे कि सरकार जो कह रही है ना कि जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं हम करप्शन को लेकर के, तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, क्या यही जीरो टॉलरेंस की नीति है? एक भ्रष्टाचार पकड़ने वाले को आप नौकरी से निकाल रहे हैं, और जो सरेआम सड़कों के ऊपर खड़े होकर के लूट करते हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, बिजली निगम में भी हैं, पुलिस विभाग में भी हैं। कई बार तो आमतौर पे हमारे यहाँ क्या है, पुलिस को देख के आदमी सुरक्षित महसूस करने की बजाय असुरक्षित महसूस करता है। पिछले दिनों हम भी एक बार भिवानी में थे, वहाँ एक बाईपास है, तो वो 4 चौराहा है, वो एक बड़ा डेथ पॉइंट भी है। तो पुलिस के लोग वहीं आकर के खड़े सामने, हमने गाड़ी रोक के कहा, भाई क्यों लोगों को मरवा रहे हो, क्यों लोगों को मरवा रहे हो? यहाँ तो हड़बड़ाहट में आपस में हादसे होंगे, एक्सीडेंट होंगे, आपको 2 पैसे की दिहाड़ी बनानी है, कहीं और जाके खड़े हो जाओ। तो ये सरकारी गुंडे हैं, वर्दी के अंदर घूम रहे, और इनके ऊपर हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुहिम चलाने की ज़रूरत है। और सरकार तो क्या करेगी? खेल मंत्री संदीप सिंह को सरकार बचा रही है, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जांच में भी उनके ऊपर धारा जोड़ी गई। लेकिन भाई बात यह है, रांडा की सरकार है और रांडे आदमी ने तो गाँव में कोई किसी के घर में एंट्री को नहीं हुआ। अगर रांडा आदमी की आपने देश की चाबी भी रांडे को दे दी, हरियाणा की चाबी भी रांडे को दे दी। अब सारा देश और सारा प्रदेश सड़कों के ऊपर जो है, सरपंच भी धरने पे, पटवारी भी धरने पे, खिलाड़ी भी धरने पे, किसान तो 12 महीने रहता ही धरने पे है, खेती भी करें, धरना भी चलाओ, आंदोलन भी चलाओ, तो सारा प्रदेश सड़कों पे है। फिर भी कह रहे हैं जीतेंगे, अमित शाह आके कह रहे हैं 10 की 10 सीट जीतेंगे। तो भाई कौन सा फार्मूला है जीत का? क्या हिंदू मुसलमान करके जीतोगे? क्या जाट नॉन जाट करके जीतोगे? क्या लोगों को बर्बाद करके
अडानी का मामला है, बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिनके ऊपर पूंजीपतियों का, तो ये पूंजीपतियों की सरकार है। 2 तो गुजराती सत्ता में बैठे हैं और 2 को लूट की छूट दे रखी है। तो ये सारा खेल चल रहा है और इसके ऊपर नौजवानों को खास करके ताकत लगानी पड़ेगी। बदलाव कभी 2024 में इकट्ठा इलेक्शन बता रहे हैं, किस चीज का? विधानसभा का और उसका लोकसभा का। चलो इकट्ठा करवा लेंगे भाई, वोट तो जीतते नहीं। अच्छा, और वो कोई मशीन में तो रोल कर जा, मशीन में तो कोई रोल कर जा तो मेरा को नहीं, वोट तो जीतते को नहीं भाई। यही सोचकर दुष्यंत को वोट दिए थे, लेकिन दुष्यंत ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। ओहो, दुष्यंत तो ये 3 टांग की सरकार थी, वो तो मोल की बहू है भाई। 3 टांग की सरकार थी, 1 टांग तो दुष्यंत ने दे रखी। उनसे बड़ा तो देवीलाल का अपमान किसी ने भी नहीं किया। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, पूरे देश ने, पूरे हरियाणा ने अब की बार तय कर रखा है कि भाई इन गुजराती गुंडों का पुंजड़ पाड़ के हाथ में देंगे। लांडा करके भेजना बहुत जरूरी है। जब